अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ में क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स, बीटीसी की हाल्विंग हुई है, उस सारे इवेंट को कैसा मैंने एक्सपीरियंस किया, वो सारी मालूमात और मार्केट की और जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ मार्केट का अपना तजिया भी। मार्केट में खसूसन आइथर नोट्स के हवाले से मेजर अपडेट है। अगर आप आइथर के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टमेंट का अभी भी इरादा रखते हैं तो मेरी ये वीडियो लाजमी वॉच करिएगा। और दूसरा, बिट्स की प्राइस पे अगर आप नज़र डालें तो ऐसा प्राइस को बहुत ज़्यादा पंप नहीं की, लेकिन एक चीज़ जो देखने वाली है इस हवाले से, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिट्स की प्राइस 65,000, कोई 700, 900, बाज़ों का 66,000 के पास भी चले जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग इस हवाले से अपडेट ये है कि प्राइस के ऊपर जो ईरान और इजराइल के वॉर के हवाले से इम्पैक्ट है वो नज़र नहीं आ रहा। और साथ अगर इसको हम ये ETF के डाटे के साथ मैच करके देखें तो बाबे लोग जो हैं इसमें बीटीसी में सरमायाकारी कर रहे हैं। व्हाट इज़ ब्रोइंग इन देयर माइंड, क्या पक रहा है वहाँ पे, क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका हमें नहीं पता। हालांकि अगर न्यूज़ की तरफ देखें तो कशीदगी कम नहीं हुई है, इम्कानात अभी भी हैं, लेकिन प्राइस जो है नीचे क्रैश होने की बजाय एक तरह की स्टेबल प्राइस हमें नज़र आ रही है। ये मुसलसल देख रहे हैं, ये डेली का चार्ट है, मुसलसल आपको डेली की कैंडल आहिस्ता 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 प्राइस ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल मैं जुमे वाले दिन भी आपको बता चुका हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ले रहा। मैं अभी भी देखूंगा डेवलपमेंट को। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ये हम सब का बोनस है, हम सब ने ऑलमोस्ट ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। नई एंट्री के लिए बीटीसी में खसूसन या आल्ट कोइन मार्केट में, उसके लिए अनदर डिप का वेट करूँगा मैं, और यही आपको मैं सजेस्ट करूँगा। अच्छा जी, हाल्विंग का इवेंट हो गया 20 अप्रैल को। रात में नींद, मैं नॉर्मली वैसे जल्दी सो जाता हूँ, रात 10 बजे, ऑलमोस्ट 10-11 बजे मैं सो जाता हूँ मोबाइल बंद करके। लेकिन मैं उस दिन रात को जागा, और वो मेरा जागना कोई रायगा नहीं गया, क्योंकि इन मेजर डेवलपमेंट्स को मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैंने पहले कभी नहीं किया। सबसे पहले तो जो 8,40,000वां जो ब्लॉक था जिसके बाद हाल्विंग होनी थी, फॉर द फर्स्ट टाइम उस एक ब्लॉक की माइनिंग का रिवॉर्ड, ऑलमोस्ट टोटल रिवॉर्ड, जिस कंपनी जिसने भी वो ब्लॉक माइन किया है, वो रिवॉर्ड कोई 37 से 40 BTC का रिवॉर्ड है। ये कोई गालबन $3 मिलियन की वर्थ का एक ब्लॉक माइन करने को उस माइनर को रिवॉर्ड मिला। अब टेक्निकली देखा जाए तो हाल्विंग के बाद जो माइनर्स की अर्निंग है वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, माइनर्स की अर्निंग कम होने की बजाय अभी भी मुसलसल उसी तरह स्टेबल है। वजह क्या है? क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर रोन्स नाम की एक नई मार्केट खड़ी हुई है, जिसके बारे में इत्तेफाक से मैंने आप दोस्तों के साथ हाल्विंग से चंद दिन पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना के भी और अपने इस चैनल पे भी आपको गाइड कर दिया था। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथ जिन जिन लोगों ने इस मार्केट में अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट की है, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। बहरहाल उसकी मार्केट के हवाले से मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में मालूमात शेयर करता हूँ। लेकिन जो टोकन अनलॉक है मेजर, एक तो ऑप्टिमिज्म का टोकन है जो कि 29 अप्रैल को अनलॉक होना है, $62 मिलियन की वर्थ का। 27 अप्रैल को होना है YGG जो गिल्ड गेम्स है उनका टोकन अनलॉक होना है, ये 15 मिलियन का 5.5% इनकी सप्लाई अनलॉक होनी है। और एजेक्स जो ए टोकन है वो भी अनलॉक होगा तकरीबन 8 मिलियन के करीब। अब आते हैं जी मेजर डेवलपमेंट्स की तरफ। जुमे वाले दिन मैंने आपको बाउंस बिट प्रोजेक्ट, और मैंने आपको बताया था कि बाइनांस के जो मेगा ड्रॉप एक नया उन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है, उसमें पहले प्रोजेक्ट को जो उन्होंने लिस्ट किया वो बाउंस बिट है। इत्तेफाक से जब मैंने वीडियो बनाई उसके बाद मैंने कुछ ड्यू डिलिजेंस किया, मुझे लगा कि यार व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। मैंने गो के आपके साथ अपने टेलीग्राम, अपने ट्विटर पे ऑलरेडी उस दिन भी आगाह कर दिया था, लेकिन अपने उस एक्सपीरियंस को मैंने 2 दिन मैंने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, वो मैं चाहता हूँ इस वीडियो में दोबारा आपके साथ रिपीट करूँ। बाउंस बिट एक्चुअली जैसे इथीरियम के ऊपर आइगन लेयर है, एक रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म, सेम उसी तरह का मॉडल ये बिटकॉइन की चेन के ऊपर है। गो कि ये एक अलग से अपनी भी चेन होगी, लेकिन बाउंस बिट जो है सेम उसी तरह का रीस्टेकिंग मॉडल है। और यही वजह है, मुझे ऐसे लगता है कि हम लेट हैं, और जो मार्केट के अच्छे अच्छे प्लेयर हैं वो ऑलरेडी इसमें अच्छे खासे इन हैं। इसका TVL देखें तो ऑलरेडी $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और यूजर्स इसमें देखें, टोटल यूजर टॉप पे आपको सारे स्टेटिस्टिक्स नजर आ रहे हैं, 1,94,000 यूजर इसकी फॉर्मिंग कर रहे हैं।
तो मैंने जब इसको स्टडी किया थोड़ा, मुझे ऐसे लगा कि इस प्रोजेक्ट में भी पोटेंशियल है। मेरे पास बीटीसी तो पड़ा हुआ है, तो पड़ा पड़ा मुझे क्या बेनिफिट देगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस प्रोजेक्ट में डालूं। अब इसमें ज़ाहिरी बात है, जब आप फंड्स अपने वॉलेट से निकाल के किसी भी प्लेटफॉर्म पे डालते हैं तो रिस्क तो होता है, लेकिन बाइनांस का नाम दे के और साथ टीवीएल दे के तो मुझे ऐसे लगा कि इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग। मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया अपना बीटीसी। जो मैंने बीटीसी डिपॉजिट किया वो आपको नज़र आ रहा है 0.26 बीटीसी। जब डिपॉजिट किया उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम में आके इसको स्टेकिंग भी करना पड़ता है, तो मैंने स्टेक भी किया, तो मुझे साथ स्टेकिंग का रिवॉर्ड भी अलग से यहाँ मिल रहा है। अब इसमें फ़न फैक्ट क्या है? फ़न फैक्ट ये है कि अगर मैं लीडर बोर्ड पर जाऊँ तो विद इन 2 डेज़ जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं उसकी वजह से ये 1,94,000 टोटल यूज़र में से मैं टॉप 5,000 यूज़र्स में ऑलरेडी विद इन 2 डेज़ आ गया हूँ। को मेरे पास मैजिक नहीं है। इसकी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे डेवलप हुई है वो ये है कि इनके पास यूज़र्स तो हैं, लेकिन इन यूज़र्स ने कोई यहाँ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास बीटीसी है और अगर आप इसका रिस्क लेना चाहते हैं, बेशक 1 बीटीसी है, हाफ बीटीसी है, जितना भी बीटीसी है, वो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका भी टॉप लीडर बोर्ड में टॉप पे आने के चांसेस हैं। और जितने टॉप पे आएंगे, जितने पॉइंट्स होंगे, उतने आपको एयर ड्रॉप। और इसके टोकन की जो ये टोकन जो है बाइनांस पे बाकायदा लिस्ट भी होगा। अगर बाइनांस के मेगा ड्रॉप में है तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि बाइनांस पे भी लिस्ट होगा। तो कुछ सैकड़ों पॉइंट भी मुझे ऐसे लगता है कि वर्थ होल्डिंग। तो इसमें मसला ये है कि ये भी इनवाइट कोड के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं आप डिपॉजिट के बटन पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे बाइनांस स्मार्ट चेन और इथीरियम की चेन के ऊपर जो डिफरेंट टोकन्स हैं वो आप यहाँ पे डिपॉजिट करके इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने बीटीसी या एफडी यूएसडी जो टोकन है वो करना है, तो आसान तरीका ये है कि जहाँ भी आपके पास बीटीसी है उस बीटीसी को आप बाइनांस पे ले जाएं। अगर बाइनांस पे है तो वो ऑलरेडी आपके पास है, वहाँ से आप अपने मेटामास्क में बीटीसी विड्रॉ करवाएं या एफडी यूएसडी विड्रॉ करवाएं। नेटवर्क सिर्फ आपने जो BEP20 है बाइनांस का, वो नेटवर्क चूज़ करना है, तो आपके मेटामास्क के पास फंड्स आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ डिपॉजिट पे आके वो बीटीसी यहाँ पे ब्रिज कर देना है फ्रॉम BNB टू बाउंस बिट जो चेन है वहाँ पे। और उसके बाद आपके पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता रोज़ आपने यहाँ पे आके हालवे पे आके आपने पॉइंट्स लेने हैं, फिर प्रीमियम में जाके स्टेकिंग करनी है अगर आप करना चाहें, और यहाँ पे रोज़ के रोज़ आपने पॉइंट्स क्लेम करने हैं। यहाँ पे आके आपने क्लेम कर। अच्छा, इनवाइट कोड का मैं आपको बता रहा था, लिमिटेड इनवाइट कोड है, वो मैंने रखे हैं उन लोगों के लिए जो ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मैं डिपॉजिट करूँगा, हमारा टीम बड़ी होती जाएगी। जितना वॉल्यूम ज़्यादा टीम का, उतनी ज़्यादा क्वेस्ट परसेंटेज भी हमारी बढ़ती जाएगी। यानी ज़्यादा इन्वेस्ट करने से जिन लोगों ने कम किया होगा उनको भी बेनिफिट मिलेगा, और ज़्यादा इन्वेस्ट करने से और ज़्यादा इनवाइट कोड मैं अनलॉक करूँगा। तो इस वजह से मुझे एक बार जो दोस्त आना चाहते हैं, जिनके पास जो वाकई ही जिनके पास कुछ ज़्यादा, जैसे मैंने ये जो 0.26 BTC किया है, ये तकरीबन $17,000 की अमाउंट बनती है। तो मेरे पास तो जितना था वो मैंने सारा कर दिया। बाकी मेरे पास वो दूसरा मैंने ये जो रोन्स की नई मार्केट है उसके लिए रखा हुआ है, वो भी मैं आपको सारा बताता हूँ। तो अगर आपने करना है तो इनवाइट कोड के लिए मेरा जो muqaddas.ilm.com मेरी जो ईमेल है, वहाँ पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बताइएगा सही कि आपने इन्वेस्ट कितने करने हैं, और उतने प्लीज़ इन्वेस्ट भी करिएगा, झूठ ना बोलिएगा। मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मैं आपके साथ कभी भी बाद में इस तरह आपके ऊपर एतमाद नहीं करूँगा। अच्छा जी, अब आते हैं वो वजह जिस वजह से BTC के जो माइनर्स हैं वो मिलियंस डॉलर कमा रहे हैं, और वो है रोन्स। एक नई मार्केट खड़ी हुई है। टेक्निकली देखा जाए तो ये भी एक मीम्स कॉइन की एक नई मार्केट है। ऑलरेडी ऑर्डिनल्स की मार्केट थी BTC के ऊपर। और याद रखिएगा, यहाँ पे जो मैंने वीडियो बना के आपके साथ जो मालूमात शेयर की थी, जिन जिन लोगों ने उसकी वजह से ड्यू डिलिजेंस करके इसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया होगा, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। जैसे कि मैंने आपको प्रोमीथियंस के बारे में बताया था, जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त गालबन रिकॉर्डिंग के दौरान 0.02 BTC था। जब आपने वीडियो वॉच की होगी तो उस वक्त 0.03 समथिंग था। तो इसकी प्राइस मेरे भाइयों 0.07 BTC तक भी गई है। तो अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न मिला होगा। ये मोटा मोटा सारे प्रोजेक्ट का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने इसमें कैसे इसमें इन्वॉल्व होना है। ये एक्चुअली प्री रोन्स है। प्री रोन्स से क्या, यानी रोन्स की मार्केट स्टार्ट होने से पहले
लोगों ने, प्रोजेक्ट्स ने क्या किया कि आपने प्री ड्रोन सेल किए। अब जिन जिन के पास ये प्री ड्रोन्स होंगे उनके बदले उनको मीम्स टोकन मिल जाएंगे। अब रोन स्टोन की सबसे पहले बात करते हैं। ये यूं समझ लें कि रोन्स मार्केट का एक लीडिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की प्राइस जब मैंने आपके साथ शेयर किया था उस वक्त 0.8 BTC थी। अब वो प्राइस क्रैश हुई है। आप सोच रहे होंगे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आप सोच रहे होंगे प्राइस क्यों क्रैश किया। प्राइस इस वजह से क्रैश की है क्योंकि इसका जो ऑनर है प्रोजेक्ट का, उसने ट्वीट की है कि रोन स्टोन होल्डर्स का स्नैपशॉट ले लिया गया है और इसका मतलब यह है कि जिसके पास भी है उसको डोज कोइन अब मिलेगा। अब जो लोग इसको बेस बना के रोनस्टोन बाय किया हुआ था, उन्होंने मार्केट में उन्होंने स्नैपशॉट तो ले लिया, उसके बाद रोनस्टोन डंप भी कर दे तो उनको टोकन तो हर हाल में मिलना है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, उन्होंने ये टोकन डंप किया मार्केट में। अब सवाल ये है कि ये क्रैश है, क्या ये बाय करना बनता है या नहीं। इसमें मैं अपनी ओपिनियन दे देता हूँ। मेरा एनालिसिस, मेरी ओपिनियन गलत भी हो सकती है। प्लीज़ डू बी वेरी केयरफुल। आप मेरी ओपिनियन को अगर फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस वक्त बाय करना चाहिए रोन स्टोन, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट का ऑनर है इसने कहा था कि 3 जो मीम कॉइन है उसने लॉन्च करने हैं। अभी तो एक लॉन्च हुआ है तो उसका स्नैपशॉट हुआ। जैसे कि उसने कहा कि डॉग का सिर्फ स्नैपशॉट लिया गया, बाकी जो 2 हैं उसका स्नैपशॉट नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि बाकी 2 प्रोजेक्ट भी होंगे। वो कब होंगे ये नहीं मुझे पता, लेकिन इस वक्त लोएस्ट प्राइस है। अब बाय कर सकते हैं। मुमकिन है यहां से मजीद प्राइस, अब मुझे नहीं लगता मजीद नीचे क्रैश करेगी, लेकिन कर भी सकती है। अगर नीचे क्रैश करती है तो आपको ज़रूर बाय करना चाहिए, क्या, ताकि अगले 2 अगर प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो भी आपको। अब अगला सवाल कि ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है इसमें आपको कितना जो ये डॉग टोकन एयर ड्रॉप होगा। मुझे भी एक रोन स्टोन अगर आपके पास है तो उसके बदले आपको 8,99,806 डॉग टोकन आपको मिलेंगे एयर ड्रॉप। अब उनकी वैल्यू क्या है, ये एक ट्विटर है, बड़े अच्छा इन्होंने कैलकुलेशन किया। इन्होंने कहा जी कि अगर ये जो मीम कॉइन है इसका मार्केट कैप $1 बिलियन होता है तो एक आपके मीम टोकन की प्राइस 1 सेंट के करीब हो सकती है। और अगर उसकी कैलकुलेशन करें तो ये $8,898 का या ये आपको एक एयर ड्रॉप हो सकता है। अगर मार्केट कैप 1 बिलियन की बजाय 10 बिलियन हो जाता है, जो कि इतनी जल्दी नहीं मुमकिन है। ये जो बिटकॉइन के ऊपर खड़े होने वाली मार्केट्स हैं ना, ये वेव्स में चलती हैं। जब वेव क्रिएट नहीं होती, कोई हाइप नहीं होती, तो प्राइसेस आपको लोएस्ट और बड़ी नीचे नज़र आती हैं। लेकिन एकदम यका अचानक कोई नई डेवलपमेंट होती है तो सारी मार्केट पर अच्छा खासा पंप करती है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि प्राइस 1 बिलियन से 10 बिलियन इसका मार्केट है और 10 सेंट पे चली जाए? लेट्स सी, ये देखना पड़ेगा। अगर जाती है तो आपका एक रोन स्टोन के बदले मिला गया टोकन आपको $88,000 का बेनिफिट दे सकता है। फिर ये सारी कैलकुलेशन है, लेकिन जाहिर बात है मार्केट सिर्फ यहाँ तक नहीं है, और भी आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। प्रोमीथियंस का अभी जो एयर ड्रॉप के हवाले से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। मेरे पास ये 2 हैं, 4 बाय किए थे, 2 मैंने सेल करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने निकाल ली। अभी 2 मेरे पास, उसके बदले जो मुझे टोकन मिलेंगे वो लेट्स सी, जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, ये एक मैंने प्रोजेक्ट एक बाइंग लगाया, अभी तक मेरा बाय ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, रोन डोर्स के नाम पे। इन्होंने जब अपना टोकन एयर ड्रॉप करना है आप लोगों के साथ, तो उसमें से मेरा ख्याल है 30% ये करेंगे रोनस्टोन होल्डर्स को और 70% उनको जिनके पास ये होगा। तो यानी अगर आपके पास ये दोनों होंगे तो आपको बूस्ट मिलेगा एयर ड्रॉप करते हुए। अगर आपके पास सिर्फ रोनस्टोन है तो फिर भी आपको 30% मिलेगा, और सिर्फ आपके पास ये है तो ये अपना 70% आपको। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स, और मैं सोच रहा हूँ किसी दिन अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँ कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैं भी उस प्रोजेक्ट को मैं लॉन्च करके आपके साथ शेयर करूँगा, और इसमें मेरी कोई, मैं यहाँ पे इच क्या होता है, डिप्लॉय, यानी BTC के ऊपर मैं प्रोजेक्ट डिप्लॉय करूँगा, और जिस तरह मैं डिप्लॉय करूँगा मैं खुद भी उसके बाद उसकी मिंटिंग करूँगा, और मैक्सिमम पर वॉलेट जो भी लिमिट होगी मैं भी उतने ही बाय करूँगा। हम सब मिलके उसकी मिंटिंग करेंगे। अगर मिंटिंग करेंगे वो टॉप पोजीशन पे आएगी, और इस तरह अगर मिंटिंग होगी, इस प्रोजेक्ट की हाइप होगी, और अगर उसकी हाइप क्रिएट होती है, वो फिर बाद में हम टोकन लिस्ट करवाएंगे, और हम सबको जिस बंदे जो बंदा वो टोकन मिंट करेगा, मेरे पास कम्युनिटी है प्यार करने वाली, वो सब मिलके अगर हम करेंगे तो इस तरह हाइप अगर क्रिएट हो जाती है और कहीं पे लिस्ट हो जाता है, तो जो बंदा मेरे साथ मिलके वो मिंट करेगा, एंड मुमकिन है उसको
अच्छा खासा रिटर्न मरे। लेकिन ऐन मुमकिन है जो उसने मिंट किया है सिर्फ उसके वॉलेट में मिंटिंग पड़ी रही है, उसको उसका कोई बेनिफिट ना हो। बहरहाल ये जब मैं मिंटिंग कर लूँगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अभी मैंने ये लगाया था रोन अटैक BTC, लेकिन मेरा ख्याल है गैस फीस की वजह से वो रिजेक्ट हो गया। दोबारा ट्राई करूँगा, गैस फीस अभी भी हाई है। अच्छा जी, अब आते हैं, अच्छा ये जो रोन के टोकन्स हैं कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी मार्केट प्लेस हैं जहाँ पे टोकन जो है वो बाय और सेल हो रहे हैं। एक तो यूनिसेट की अपनी मार्केट है, दूसरा OKX की भी अपनी मार्केट है, उसको भी आपने चेक करना है। ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये वाले सारे जो रोन्स हैं मीम टोकन्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला टोकन मैंने भी मिंट किया है रोन। ये 20 के करीब मैंने मिंट किए थे, कुछ $400-500 पे करके। तो इस वक्त पर टोकन की प्राइस तकरीबन $14 ही आप लगा लें। तो ऑलमोस्ट जितना है कि मैंने ये मिंट किए थे उतनी ही प्राइस के मेरे मार्केट में सेल हो रहे हैं। मैं इसको होल्ड करके बैठा हूँ, इसको मैं मज़ीद वेट करूँगा। तो जब आपने प्रॉपरली ड्यू डिलिजेंस करनी है तो फिर आपने मार्केट प्लेस पे आके उसकी प्राइसेस वगैरह को भी अगर आप वॉच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरा ये डेक्स स्क्रीनर की तरह एक सेट स्क्रीनर भी है, यहाँ पर भी आके आप सेट्स रोन्स की मार्केट को आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आइथर नोट्स के हवाले से जो डेवलपमेंट्स है। आइथर ने अपना जो टेस्ट नेट है, जो जिन जिन लोगों ने आइथर के चेकर नोट्स बाय किए हैं उनके लिए अब टेस्ट नेट रन करने का वक्त आ गया है। अब टेस्ट नेट पे वो नोट को रन करें और प्रैक्टिस करें, उसमें कोई इशू तो नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले तो अगर तो आपके वॉलेट में आ चुका है नोट या नहीं भी आया लेकिन आपने बाय किया है तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले ये स्टेप्स सारे फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको जो आर्बिट्रम की जो सिफोलिया चेन है वहाँ पे फंड्स चाहिए। तो उसके लिए एक ये मैं वेबसाइट आपके साथ शेयर करूँगा, यहाँ पे आपने आके इथीरियम की सिफोलिया चेन की माइनिंग करनी है। ये अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है तो यहाँ पे आप 2-4 घंटे अगर आप इसको माइनर को लगा दें तो आपको 1-2 इथीरियम मिल जाएगा। जैसे ही आपके पास 1-2 इथीरियम आ जाएगा फिर आपने आर्बिट्रम के इस ब्रिज को खोलना है। यहाँ पे अगर आप खोलेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आती है कि आपने टेस्ट नेट, ये देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट नेट मोड को ऑन करना है। तो यहाँ पे सिफोलिया सर्च करना है, यानी इथीरियम की सिफोलिया चेन से आपने आर्बिट्रम की सिफोलिया चेन पे टोकन ब्रिज कर लेना है। जैसे ही आपके पास आपके उस वॉलेट में जहाँ पे नोट्स है आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने इस वेबसाइट को खोलना है, ये वाली को। यहाँ आपने ये क्लाइंट जो है, क्लाइंट अगर आप लिनक्स पे हैं तो ये वाला कर सकते हैं। अगर आपने यूज़र इंटरफेस विंडोज़ पे करना है तो आपने विंडोज़ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो सॉफ्टवेयर की लुक कुछ इस तरह की हो जाएगी। यहाँ पे आके आपने अपना सबसे पहले वॉलेट क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट वॉलेट और इंपोर्ट वॉलेट की ऑप्शन होती है। आपने क्रिएट वॉलेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा और साथ ये जो प्राइवेट की है ये आपने एक्सपोर्ट करके बैकअप के तौर पे कहीं पे रख लेनी है। उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पे आना है अपने पोर्टल के ऊपर, जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इस पोर्टल पे आके आप लाइसेंस पे आएंगे तो आपको जो आर्बिट्रम की सिफोलिया चेन है वहाँ पे ऑटोमेटिक एक फ्री टेस्ट नोड आपको मिल चुका होगा, जैसे कि मेरे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे डेलीगेट का बटन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे एड्रेस मांगेगा कि ये जो नोड है आपका लाइसेंस, ये आप किस नोड के एड्रेस को करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो नोड पे आपको आपका वॉलेट होगा, बर्नर वॉलेट इसे बोलते हैं, आपने यहाँ पे वो कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने डेलीगेट के ऊपर पेस्ट कर देना। जब आप पेस्ट करेंगे तो डेलीगेट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपसे इथीरियम की गैस फीस मांगेगा। तो उसके लिए ऑलरेडी आप वहाँ पे ब्रिज कर चुके होंगे तो आपने इसको डेलीगेट कर देना बस। उसके बाद इसको आप छोड़ दें टेस्ट नेट, ठीक है। रैबी वॉलेट के ज़रिए मैं कर रहा था तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। मेटामास्क के ज़रिए मैंने किया तो ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो आपने इसको चेक करना। दूसरा, ये गाइड भी वैसे मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा इन केस अगर आपको समझ ना आए तो। आइथर जो है वो अपनी मशीनें भी लॉन्च करने जा रहा है आइथर एज के नाम पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। आप में से ऐसे लोग जो ऑलरेडी जिनका कोई एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और वो समझते हैं कि अगर वो समझते हैं कि मेरे साथ वो पार्टनरशिप कर लें, उससे मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारी कम्युनिटी का भी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जो मुझे समझ आई है कोई $900 की ये डिवाइस होगी। ये माइनर है, एक्चुअली आइथर नोड का माइनर है, $900 की रेंज में होगा। हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर को साथ अटैच करेंगे, जो भी अगर होता है तो उसका काम है कि वो वहाँ से वो मंगवाएगा डिवाइसेस। जितने की डिवाइस होगी
उसका एक छोटा सा मार्जिन हम उसको देंगे और मैं उसको सेल करवाऊंगा, और आप लोगों को बगैर कस्टम पे किए और बगैर इस टेंशन के आप लोगों को डिवाइसेस मिल जाएंगे। और एक डिवाइस मैं पहले मंगा के आपको सारा अपना इंशाल्लाह एक्सपीरियंस भी साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और अगर आप इस तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इस तरह मेरे साथ मिलकर काम कर, इन्वेस्टमेंट सारी आपकी है, मेरा काम सिर्फ मार्केटिंग है। मैं आपको कम्युनिटी दूंगा जो बाइंग वाली है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा जो ईमेल है muqaddas@ilmialam.com, या आप टेलीग्राम पे भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं जी एयर ड्रॉप के हवाले से। इम्यूटेबल एक्स की एयर ड्रॉप फार्मिंग की गाइड ऑलरेडी वैसे मैं शेयर कर चुका हूँ अपने टेलीग्राम पे, मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने इम्यूटेबल एक्स का पासपोर्ट जनरेट करना है, ईमेल के जरिए अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आपने उसके बाद ये वाली वेबसाइट खोल के रोज़ आपने एक जेम क्लेम करना है, फ्री एयर ड्रॉप है इसका जेम का। फिर उसके बाद आपने इसको खोलना है, यहाँ पे आके ये सोशल मीडिया टास्क सारे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ये पॉइंट्स बाद में एयर ड्रॉप के काम आएंगे। उसके बाद आपने ये हब इम्यूटेबल को खोलना है और यहाँ पे आके आपने ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इम्यूटेबल जीरो नॉलेज ईवीएम पे क्लिक करके कोई भी प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे वो आपसे पूछेगा टेस्ट नेट पे या मेन नेट पे। आपने टेस्ट नेट पे जब आप करेंगे तो उसके बाद आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, और यहाँ पे आके फिर आपने फॉसेट पे आके अपने टोकन क्लेम करने हैं, ठीक है। टोकन जब क्लेम करेंगे आपके पास टोकन आ जाएंगे, फिर उन टोकन्स को आपने क्विक स्वाप पे जाके यहाँ पे ऊपर आपने टेस्ट नेट देखना है इम्यूटेबल एक्स का, और यहाँ पे टोकन स्वाप एक्टिविटीज़ करनी है। फिर उसके बाद ये NFTs टू मिंट है, यहाँ पे आपने जाके अपनी कोई NFT मिंट करनी है। आप इम्यूटेबल एक्स के ऊपर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे, उसका आपको अलग बेनिफिट होगा। और दूसरा, इसके ऊपर ऑन चेन फुटप्रिंट छोड़ने के लिए ये मैंने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई किया हुआ है, NFT अप्लाई किए। यहाँ इसको खोल के आप NFTs मिंट करें, ये फ्री ऑफ कास्ट है, आपका कुछ नहीं जाना। नॉमिनल सी एक मैंने फीस रखी है ताकि आप ऑन चेन एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। तो इस तरह आप अपने आप को इम्यूटेबल एक्स पे एक्टिव रखें और पॉइंट्स गेन करें। जितने पॉइंट्स गेन करेंगे वो बाद में आपको रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद जी 2-4 मोटी मोटी न्यूज़ हैं, 2 ही न्यूज़ हैं जी। थाईलैंड अथॉरिटीज़ ने जो अनऑथोराइज क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है उनको उनकी एक्सेस को ब्लॉक करने की अनाउंसमेंट की है। और दूसरा, ज़ीरो नॉलेज कसिनो तरह का एक प्रोजेक्ट था, वो कहीं उसकी हैकिंग की रिपोर्ट्स आई। फिर टीम ने कहा जी ये फ़ंड है, हम जो यूज़र्स के फ़ंड रिफ़ंड कर रहे हैं। अभी की लेटेस्ट खबर ये है कि पैसे वगैरह वो वापस नहीं कर रहे, क्योंकि जितने उनके पास फंड्स थे वो उन्होंने लीडो में डिपॉजिट कर दिए हैं, ठीक है। ये थी क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स वगैरह। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।